बुलडोजर एक्शन के दौरान अपनी झोपड़ी से किताबें लेकर भागने वाली बच्ची के इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट तक को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होता ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जलालपुर इलाके का है। यहाँ अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया था। इस दौरान एक 8 साल की बच्ची झोपड़ी में रखी किताबों को अपने हाथ में उठाए भागती नजर आई। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से योगी सरकार पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सख्त चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इतना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, घरों को अनुचित तरीके से गिराया गया। देश में कानून का राज है, लोगों के घरों को इस तरह नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोरा है। कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज भी होती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण 6 सप्ताह के अंदर हर मकान मालिक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिखा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस मामले के 24 घंटे भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता, न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती है उसका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। इसी कड़ी में सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी पर इस वीडियो को लेकर तंज कसा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, निरंकुश सत्ता और बेरहम प्रशासन। जब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक गरीब के घर पर बुलडोजर चला रहे थे, तब उसी ढहती हुई छत के नीचे एक बच्ची दिखी, अपनी किताबें और कलम को बचाती हुई। तुमने उस बच्ची के सिर पर से छत हटाकर आसमान की बुलंदियों को छूने के उसके निश्चय को और दृढ़ कर दिया। उसकी शिक्षा तुम्हारी सत्ता को ललकारेगी, ये याद रखना। नहीं बल्कि आम जनता ने भी इस वीडियो को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने इस वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, केंद्र सरकार खुद औरंगजेब बनी बैठी है और उसके सहयोगी अफजल खान। देश की जनता देख रही है कैसे आप किसी मासूम के सिर से छत छीन रहे हैं, लेकिन बेटी ने भी किताब उठाई और यही किताब उसका घर वापस दिलवाएगी एक दिन। बेटी को पता है शिक्षा कितनी जरूरी है। सरकार शिक्षित लोगों से डरती है। एक अन्य यूजर ने लिखा, हाथ में किताब रखने वाली लड़कियां हार नहीं सकती। उनकी उम्मीद और धैर्य से पिघल जाते हैं कितने ही बड़े बड़े पहाड़। ये इंसान के बनाए खिलौने उसके घर उजाड़ सकते हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं। उसका मकान कच्चा था इसीलिए ढह गया, लेकिन उसका इरादा सच्चा है। ऐसे खिलौने चकनाचूर कर देगा। बेटी पढ़ती रहो। एक और यूजर ने लिखा, एक किताब की कीमत ये दरिंदे कैसे जानते होंगे। एक कितनी है, एक किताब उन्हें वो हर चीज आसानी से दे सकती है जिसकी तलाश में वो किताब को अपने सिरहाने रखते हैं। जिंदगी की हर उलझन एक किताब ही सुलझा सकती है, लेकिन ये बात वो क्यों जानेंगे जिनको सत्ता चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं। एक और यूजर ने लिखा, अगर ये बच्ची किसी नेता या उद्योगपति की बेटी होती तो क्या इसे अपनी किताबें बचाने के लिए मलबे के बीच भागना पड़ता? क्या तब भी बुलडोजर इसी बेरहमी से चलता? गरीब की झोपड़ी गिराने वाले याद रखें, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन अन्याय का हिसाब जरूर होता है। हालांकि कुछ ऐसे यूजर्स भी थे जिन्होंने बुलडोजर के इस एक्शन को सही करार दिया। बता दें, इस मामले में मार्च के महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योगी सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? कि तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है? आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। इस बात पर सरकार पक्ष की ओर से कहा गया था कि इन लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका इससे असहमत नजर आए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये एक खराब उदाहरण है।
बहरहाल बच्ची की इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, रुकवाइए।